आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण और उसका अंतिम भाग सम्यक चरित्र का अन्यथा रूप। सर्वज्ञ के वचन तो सर्वज्ञ शब्द ही आत्मा को सूचित करता है, सबको जानने वाला। शरीर तो कुछ जानता नहीं, तो वो परमात्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है। ये सभी आत्माओं को आत्मकल्याण का मार्ग दर्शाएंगे। और वो आत्मकल्याण का मार्ग जिसे आत्मा दिखती नहीं, समझ में आती नहीं, उसी को व्यवहारभाषी बोला जाता है। जो आत्मा की चर्चा करते हैं उनको निश्चय वाले ऐसा उपमा दी जाती है। धर्म तो भैया धर्म तो क्या होता है? जो वस्तु है उसका उस रूप परिणाम होना ही धर्म है। ये पूजा पाठ भक्ति धर्म थोड़ी है। इसको धर्म कैसे कह देते? कहाँ पे लिखा है बताओ? पूजा पाठ भक्ति धर्म। और कौन सी वस्तु का धर्म है ये बताओ, समझे कि नहीं? कौन सी वस्तु? शरीर का क्या आत्मा का? चैतन्य वस्तु है, और चैतन्य वस्तु राग द्वेष मोह से रहित ज्ञान दर्शन आनंद रूप परिणमन करे, वह धर्म है ना। और उस धर्म की शिक्षा जहाँ मिलती है वह जिनालय है, जिनवानी है। इसलिए यहाँ पे शिक्षा मिलती है उस धर्म की, इसलिए यहाँ आया जाता है। तो ये शिक्षालय है, यहाँ पे शिक्षा मिलती है ना। कोई इसी को धर्म मान ले रहा है, उसी को व्यवहारभाषी का। और वो इसी को धर्म मानते मानते इसको मानता है, फिर प्रक्षाल पूजन को मानता है, फिर स्वाध्याय को मानता है, भक्ति को मानता है, संयम को मानता है, तप को मानता है, अणुव्रतों को, महाव्रतों को जो धर्म मानता है वे सब व्यवहारभाषी की परिभाषा में आते हैं। अब ये और महाव्रती होकर भी, यानी द्रव्यलिंगी होकर भी वह मोक्ष मार्ग को या सुखी होने के मार्ग को प्राप्त नहीं करता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वह अभी भी यह ना प्रशस्त राग को ही धर्म समझ रहा है। प्रशस्त राग को धर्म समझ रहा है। कैसे कहा आपने? तो कि एक तो शुभ क्रिया जो 28 मूल गुण वाली है वो करता है, और उसके साथ चलने वाला प्रशस्त राग उसको ही धर्म समझता है। कैसे बताया था हमने? उपसर्ग परिशह को सहता है। तो इस उपसर्ग परिशह को सहना ये अशुभ राग तो है नहीं, ये है प्रशस्त राग। अशुभ राग तो यदि उससे बचने का उपाय करा जाता तो उसको अशुभ राग कहा जाता, बराबर है। उसने उपसर्ग परिशह को सहन किया है। इसका अर्थ ही ये है कि वो उसने अंदर ये भाव रखे हैं कि नरकों में तो बहुत कुछ सहा है आज तक, उसके सामने ये कितना है, और अभी इसको भोगेंगे, यानी इसको अगर सहन नहीं करेंगे तो और कर्म बंधन होंगे। स्वर्ग मोक्ष की इच्छा की वांछा से वह इस उपसर्ग परिशह को सहता है ना। इसीलिए कहे जहाँ सहन हो रहा है अर्थात वो कर्म फल चेतना में है, उसको लग रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है, जबकि इसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा। बता चुके, ये तो ज्ञान स्वरूपी चैतन्य वस्तु है, परंतु ये कर्म फल चेतना है। इससे सिद्ध होता है कि अपने आप को अभी भी शरीर माने, मिथ्या दृष्टि है। तो जीव को क्या सहन होता है बताओ? क्या सहन करना पड़ता है? बहुत सहन कर रहे हैं हम। क्या सहन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है, तू सहन थोड़ी कर रहा है। ज्ञान में काहे का सहन आया, समझे कि नहीं? सहन आ रहा है, इसका अर्थ क्या? सहन शब्द आया, इसका अर्थ ये होता है कि तू अपने आप को शरीर मानता है, बराबर है कि नहीं? तो सहन बढ़ाता कैसे था? जानन चल रहा है कि नहीं? वेदन चल रहा है, सहन नहीं, समझ लीजिए, है ना। तो फिर वो उसका सहना कैसा है? अब कह रहे हैं कल बात जो हुई थी अपनी, कि उसने विषयों को, वो है राजघराने का, है ना, राजघराने का है, उसने विषय सेवन छोड़े, समझे कि नहीं? अब विषय सेवन छोड़े है, परंतु विषय की रुचि जो है वो नहीं छोड़ी। क्योंकि विषय सेवन किस लिए छोड़ा है? नरकादि के भय से, कर्म बंधन के भय से, संसार के भय से विषय की रुचि छोड़ी है, विषय भोग छोड़े हैं। विषय रुचि जो की त्यों बनी हुई है। कल बात हुई थी अपनी, कैसे सिद्ध किया? कह रहे दाह ज्वर वाले को शीतल वस्तुएं हानिकारक होती है, परंतु वह शीतल वस्तु को इसलिए छोड़ता है कि दाह ज्वर ना बढ़े। अंदर शीतल वस्तु का रुचि बनी हुई है, और इससे ये सिद्ध होता है कि अंदर दाह ज्वार है, समझे कि नहीं? तो वैसे ही इसका दृष्टांत यही था, बताया कि वैसे ही कोई विषय सामग्री को छोड़ता है, भोग सामग्री को, ठीक है,
वो छोड़ता है पर उसको अंदर से उसकी रुचि टूटी नहीं है। विषय रुचि तो अभी भी बनी हुई है कि नहीं? हमने बताया था कि विषय रुचि टूटेगी कब? तो उन्होंने कहा, दृष्टांत दिया था कि जो देव लोग होते हैं वे अमृत के आस्वादी होते हैं। उन्हें ये भोग हमारे जो है 56 भोग वे उनको पसंद नहीं। ठीक है, समझ लीजिए। अब कुछ दृष्टांत गलत आ रहे दिमाग में, बता देता हूँ। ये जो अन्यमति होते हैं वे ये कहते हैं कि इंद्र ने उस स्त्री का भोग किया, ऐसा बोलते हैं। ऐसा होगा नहीं कभी। क्यों? ये यहाँ के जितनी भी सुंदर से सुंदर स्त्री हो वो औदारिक शरीर वाले हैं, और ऊपर वाले जितने हैं वो वैकृतिक शरीर वाले, उनके शरीर सुंदर होते हैं। समझे कि नहीं? सभी एंगल से। यहाँ पे तो सब मलमूत्र वाले हैं, समझ लीजिए। तो कहना क्या चाहते हैं, यहाँ के 56 भोग करेंगे क्या वो भोजन में? समझे क्या नहीं? वो नहीं करेंगे। क्यों? अमृत झर रहा है उनको, समझे क्या नहीं? उनको अमृत झर रहा है तो फिर वो ये वाला क्यों खाएंगे? कल बता चुके हैं हमने बात। वैसे ही फिर कल आपने बताया था कि जैसे बताओ कौन सा रस, जिसको चैतन्य रस, शांति का रस, शांति का रस बोलना भूल गए थे हम, है ना? सुख शांत रस से लबालब, है ना? ये ज्ञान सागर आत्मा। तो सुख रस, शांत रस, निराकुलता का रस, निर्वांछकता का रस, निष्प्रहता, निर्भयता, है ना, सहजता आदि के रस, समझे क्या नहीं? ये सब मिलके एक ही रस होता है वैसे। इसका रस जिसको टेस्ट हो गया, समझ लीजिए, उसको विषयों के रस कैसे लगते हैं? बोलो, मैंने बताया था, आकुलता वाले रस लगते, समझे क्या नहीं? भले ही वो मीठा हो, तीखा हो, चरपरा हो, आदि आदि कुछ भी हो, वो षटरस हो, लेकिन इसको ये सब रस आकुलता के रस लगते हैं। मतलब क्या? वांछा के रस, आसक्ति के रस, है ना, असहजता का रस, खींचतान का रस, राग द्वेष का रस, समझे क्या नहीं? चाहिए चाहिए वाला रस, बाधाएं आ रही उसके अंदर, समझे क्या? वहाँ पे इतनी आकुलता दिखती है उसको, तो उसको उन विषयों का रस अंदर से टूटता है। रस टूटना मतलब क्या? रुचि टूटना, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि उसको वो सब आकुलता रूप दिख गया, समझे कि नहीं? आकुलता मतलब पीड़ादायक दिख गया। जिसको विषय पीड़ादायक दिख गए उससे विषय टूटने ही वाले हैं, अनंत काल के लिए, कुछ काल के लिए नहीं। हमने कहा ना, जिसकी विषय रुचि नहीं टूटती और वो भोग छोड़ता है उसके विषय वापस रिटर्न बैक होते हैं, कम बैक हो जाते हैं, समझे क्या नहीं? विषय भोग छोड़ रहे हो और रुचि जो की थी वो बनाए रख रहे हो। और तकलीफ हमारे को भोगों से थी ही नहीं, रुचि से थी। अब क्यों रुचि से तकलीफ क्यों है? तू विषयों की रुचि रखता है तो तेरे को अंदर के आनंद रस नहीं आता ना, तुझे सुख रस आता नहीं, शांत रस आता नहीं, है क्या? निराकुलता का रस आता नहीं, निर्वांछकता का रस आता नहीं, निर्भयता का रस आता नहीं, ये रस आते नहीं ना तुझे। और ये रस नहीं आने से क्या होता है फिर? बता, तुझे वो रस आते जड़ रस, तो उससे कर्म बंधन होते, उससे संसार बनता है। एक याद रखना, एक भोग होगा और पूरे रस से लिया जाएगा तो कितने कर्म बंद हो जाएंगे? ये देव एक इंद्रिय बनते क्यों है ये बताओ, समझे कि नहीं? प्रश्न था ना हमारा, स्वर्ग के देव एक इंद्रिय बनते कैसे है? भोगों में लिप्त होने पर तो होते हैं। भोगों को हमारे तो हमने क्या किया? हम अब देव जो भोग कर रहे हैं वो तो अन्याय का नहीं कर रहे, मतलब कि स्वस्थ ही होगी जो उनके लिमिट बांधी हुई है कर्मों के अनुसार, उतने का ही भोग कर रहे हैं। वो तो कोई परस स्त्री का तो सेवन नहीं है। अब स्वस्थ स्त्री का तो हम तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? उसके भी एक केंद्रीय फल है, तो क्या समझ रहे समझेगा? परस स्त्री का तो छोड़ो, तुम नरकों में जाओगे, स्वस्थ स्त्री में भी तुम बहुत बड़े नहीं बन जाओगे, समझे कि नहीं? वो भी एक इंद्र कैसे बन रहे? तो भोग कैसे लग रहे हैं तुम्हारे को? एक एक भोग का हिसाब चुकाना पड़ता है, बात याद रखना। एक एक भोग का शुभ शुभ कार्य है, शुभ कार्य है बताओ? प्रशस्त राग है क्या? प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग में आता है ना भोग, समझे क्या नहीं? हमको कुछ लगता ही नहीं कुछ गलत, समझे क्या नहीं? तो अप्रशस्त राग है वो। अब कोई समझ लो, इसको समझ लिया कि अप्रशस्त राग, भोगना छोड़ दिया, अब भोगना छोड़ा है, समझ लीजिए। लेकिन भोगने का जो आनंद है वो जो कहते हो है। कल दृष्टांत भी दिया था हमने, अगर राजा बोले कि इसका दंड मिलेगा नहीं आपसे, गवर्नमेंट बोले अब इस ये अलाउड है, मान के एग्जाम्पल बेटिंग अलाउड है, इंडिया में बेटिंग अलाउड कर दी, तो जिसको नहीं खेलने का है वो भी खेलेगा, याद रखता है। क्यों? आप अलाउड हो गए ना समझे कि नहीं? अब किसी को ये फीलिंग नहीं है क्या कि बेटिंग में बहुत राग, मतलब बहुत हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, पता है आपको? हर्रे 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 अपन, समझे क्या नहीं?
अब जिसको ये तकलीफ मालूम है तो ये बेटिंग अलाउड होने पर भी नहीं खेलेगा, बराबर है कि नहीं। और जिस किसी ने देखा कि भाई गवर्नमेंट सजा देती, जेल में जाना पड़ेगा, इसके लिए नहीं खेल रहा, तो इसका ये नहीं खेलना सही नहीं है, समझे कि नहीं, लॉजिक समझना आप। तो ये इसने भोग छोड़े हैं, क्यों छोड़े हैं? क्योंकि कर्म अलाउड नहीं कर रहे, समाज अलाउड नहीं कर रहा, परिवार अलाउड नहीं कर रहा, या मन अलाउड नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे लगते तो पूरे हैं, समझे, बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है नहीं। अब ये जब जिसके अंदर है उसका छोड़ना, ये द्रव्यलिंगी का छोड़ना इस प्रकार है। हम बोलते हैं क्यों ऐसा क्यों कह रहे, उसके छोड़ने को इतना नाम क्यों रखा जा रहा है? इसका कारण ये है कि इसका जो छोड़ना है, अब देखो कैसे भी होता। अब तुम स्वयं को आत्मा देखते नहीं, अब है तो तुम आत्मा, जीव ही हो तुम, शरीर भिन्न है, ये इंद्रिय की छिद्र है, इससे जितना बार उपयोग बाहर जाता है तो आकुलता से बाहर जाता है ना। उपयोग जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है तो राग और द्वेष के कारण ही जाता है, कुछ देखने का राग होगा, समझे क्या? अब ये जने इच्छा से जाना, तड़पना, फिर उधर वो आकर्षण क्रिएट होना, जब तक न मिले तब तक तकलीफ होना, अभी दुखदायी कार्य है। अब तो स्वयं को जीव जानता नहीं, तो तुझे विषय जो है वे सब के सब अच्छे ही लगने वाले हैं। याद रखना, मैं स्वयं को शरीर मानूं और विषय बुरे लगे, ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है। याद रखना मेरी बात, क्या कह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गहरी इंपॉर्टेंट समझ समझो। शरीर को मैं भी मानो और विषय बुरे भी लगे, ये कभी संभव नहीं है। फिर वही बात करें, जो आत्मा को जानता नहीं, पहचानता नहीं, और वो भले ही वो महाव्रत आदि ले ले, समझेगा नहीं, तो हम वो कहते हैं कि भाई कुछ हुआ नहीं है, क्यों? शरीर को मैं मान रहा है ना अभी वो, तो याद रखना उसको अच्छे लगेंगे ही अंदर। वो भले ही वो इसलिए लिखे कि अपन ने व्रत ले लिए, अपन नहीं कर ले, अपने कर्म बंधन नहीं करना है, नरक में नहीं जाना है, इसके लिए उसने भले ही दीक्षा ली होगी, लेकिन अंदर अभिप्राय को पूछो उसके क्या, कि उसको अच्छे लगते कि नहीं लगते, समझे क्या नहीं। तो फिर तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे अच्छे नहीं लगने का, समझे क्या नहीं। तो तब तक भोग करेगा तो छूट जाएगा क्या? छूटेगा तो तब भी दंड होंगे, फिर क्या करें, प्रयत्न करो, क्या कहा, भोग की रुचि छोड़ने का। कैसे छोड़ते? भोग की रुचि कैसे छोड़ते? बस मैं कौन हूँ, यही उत्तर है उसका। भोगों की रुचि छोड़ना और मैं पहचानना। हाँ, तुम चैतन्य स्वीकारोगे को तो तुमको पता चलेगा मुझे राग द्वेष और इच्छाओं से तकलीफ होती, बराबर है। मुझे विषयों के कारण राग द्वेष और इच्छाएं होती, बराबर है। इसलिए विषय जो है वे आकुलता के रस वाले हैं, राग द्वेष के रस वाले हैं, इच्छा के रस वाले हैं, समझे कि नहीं। पीड़ादायक है, जीव की अपेक्षा से दिखते हैं वो पीड़ादायक, शरीर की अपेक्षा से तो बिल्कुल पीड़ादायक नहीं। खुद को शरीर माने तो कुछ शरीर के लिए तो वो बहुत आनंददायी है, समझे कि नहीं। पूछो पूरी दुनिया को कि भोग कैसे है, एक तभी बोल देना कि दुखदायी है, बताओ, पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, समझेगी क्या कहानी। स्वादिष्ट भोजन सुखदायी है कि दुखदायी? जिनवानी क्या बोलती है, दुखदायी बोलती है, सुखदायी बोलती है, बताओ। स्वादिष्ट भोजन सुखदायी होता है कि दुखदायी? क्या लगता है भैया? कुछ नहीं, दुखदायी है, क्यों? राग भाव, इतनी रुचि लेकर खा रहे उसमें सुख दुख है। हाँ तो भोजन ही है। अच्छा, समझ गया, ये वाला पर्सपेक्टिव समझ रहा हूँ मैं दोनों का। भैया भी वही बोले, वैसे तो देखा तो सुख भी नहीं दुख भी नहीं, अगर आत्मा के हिसाब से देखा। हम तो वो इष्ट अनिष्ट कल्पना वाला बोल ही नहीं रहा मैं अभी, तो समझ लीजिए। मैं आपको कौन सा बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। हाँ, हम कह रहे क्या है ये बताओ, कि दुनिया क्या मानती है उस केस में, वो जो भोग चल रहा था सुख मानती है। अब जिनवानी की अपेक्षा से निकालो कि सुखदायी है कि दुखदायी। तो जिनवानी क्या बोलती है, ये जो भोग है, ये भोग जो हो रहे हैं, तो जीव के अंदर क्या चल रहा है, राग भाव चल रहा है कि नहीं। तो राग भाव बोले तो क्या, आश्रय भाव है ना, और आश्रय भाव को क्या कहा है, सुखदायी के दुखदायी? दुखदायी। आश्रय दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे, समझे कि नहीं। तो आश्रय तो दुखदायी होते हैं, मतलब क्या, भोग का काल में दुख हो रहा है, ये तो सिर्फ सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव ही जानता है। बाकी मिथ्या दृष्टि भोगों के काल में दुख हो रहा है, ये कभी समझ सकता ही नहीं। और जब उसको भोग दुखदायी दिखे नहीं है और फिर भी भोग छोड़ रहा है, ये पूरा आर्टिफिशियल कार्य है, कृत्रिम है। ये देखा देखी, किसी के भय से, किसी के लोभ से छोड़ा गया, समझे कि नहीं।
और यदि भोग दिख गए दुखदाई और बहुत आकुलता होती है इसके चक्कर में, समझे क्या नहीं? पहले तड़पो, खाते वक्त तड़पो, बाद में तड़पो, और खुद पागल बनाए। खुद की जो आत्मसम्मान है, आत्मकल्याण का कार्य, वो छूट जाता है इसके चक्कर में। राग द्वेष हो जाते, उसी में बिजी हो जाते। इधर चैतन्य उसे छोड़ने के इधर पागल है। मिट्टी में, मिट्टी से ना कोई भी भोग ले लो, देख लो तुम ऐसे खोल के देख लो उसको, कोई भी भोग को, मिट्टी निकली गया। जड़ वस्तु के चक्कर में चेतन वस्तु को बोलने का, अपनी शांति को खो देने का, अपनी भोग, अपने समझ रहे, अपने ज्ञान को खो देने का, फिर अपने सम्यक्त्व को खो देने का, या फिर अपने चारित्र को खो देने का, क्या फायदा है उसके अंदर? जिसको ये समझ गया, समझ में आया कि नहीं, तो उसको फिर नहीं छोड़ेंगे। क्या क्या प्रश्न की बहुत इंपॉर्टेंट, भी छोड़े नहीं क्या हम? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मोमेंट पे ये प्रश्न आवश्यकता, समझे कि नहीं? कि छोड़े नहीं के फिर हम, समझे कि नहीं? बोलो क्या सस्ते पे आंसर दो। आसक्ति छोड़नी चाहिए। अब आप प्रयत्न ही करो कि मैं कौन हूँ ये पहचानने का। हमने क्या कहा था? आलू छोड़ा, प्याज छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा। अरे एक छोड़ो, मैं शरीर हूँ, इसको छोड़ दो, अनंत चीजें एक साथ छूटती है, समझे कि नहीं? वार कहाँ होना चाहिए? जड़ पर। अब वो हम हिंसा वाला नहीं बोल रहे, जड़ खत्म करो। पत्ते तो क्या बड़ी बात है, तुम पत्ते, आलू प्याज पत्ते है, समझे क्या नहीं? सही ना भैया? कोशिश करते करते होगा। तो कोशिश इसकी करो, इसकी कोशिश करो, आलू प्याज वाली कोशिश मत करो, मैं जी हुई वाली कोशिश करो। मुझे बता, आपने मुझे एग्जाम्पल बुरा मत लग देना, पर्सनली नहीं है बोल रहा हूँ मैं, आपने समझ लो, आपको अपने अंदर ही बैठा था कि भाई जब धन कमाएंगे तो अपने को ज़िंदगी अच्छी बीतेगी, तो आपने ज़िंदगी भर प्रयत्न किया उसको, 30-40 साल जो भी किए, तो आपने वो अचीव कर लिया, मान के चलो, है ना? तो आपने उसके लिए प्रयत्न किया, बराबर है, और आपको सक्सेस मिला, तो आप जी हो ये समझने के लिए प्रयत्न किया क्या? 30-40 साल, ये बताओ, करते तो उसमें भी सफलता मिलती, क्यों नहीं मिलती? समझेंगे नहीं? हम धन के लिए सब कितना प्रयत्न करें, सफलता मिली कि नहीं मिली हमारे को? तो प्रयत्नांति परमेश्वर मराठी में बोला जाता है, जितना मेहनत करेंगे उधर रिजल्ट आएंगे। हमने मेहनत यहाँ पर नहीं करी, दिक्कत ये है, समझे क्या कहा? बच्चों के लिए मेहनत करी हुई ना आपने, है क्या नहीं? करी कि नहीं? बताओ, सबने करी ना? और आप अपने को पहचानने के लिए कितनी मेहनत करी? बताओ, हमारी ज़िंदगी में से निकालो वो टाइम जिसमें खुद के लिए मैंने, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए मेहनत करी, वो वाला टाइम निकालो। कितने घंटों में निकलेगा, मिनट में निकलेगा, सेकंड्स के लिए निकलेगा? बताओ। हम स्वाध्याय के लिए भी आए होंगे, तो हम खुद को पहचानने के लिए आए हैं क्या? ये भी प्रश्न है हमारे को। खुद को जानने के लिए आए हैं क्या? हम मोक्ष पर प्रकाशक सीखने के लिए आए होंगे, समझे कि नहीं? ध्यान से लेना, ये भी दिक्कत हो जाती है। हम अपने आप को जानने के लिए आए हैं क्या? तो प्रयत्न करेंगे ना खुद को जानने का, तो होगा ही सक्सेस, पक्का। किसके नहीं होगा? अब है तो जीवे आप, समझ लेना। याद रखना, एक तो आपके पास जिनवानी है, और समझ लेना आपके भाग्य से कोई समझाने वाला भी। हम क्लियर बोल रहे हैं ना, आप जीव, आप शरीर होने के इच्छित। अब देखो जरा, सोचो समझो, है कि नहीं? अपन मिट्टी है ही, अभी थोड़े दिन बाद धूल हो जाएगी, हमारी मिट्टी ये धूल हो जाएगी, समझ रहे? ये सच्चाई है कि नहीं है? जहाँ दे अपनी ने कहा ना अमर जिनवानी ने, सच्चाई में आओ, क्यों झूठ झूठ जी रहे हो? तो ये छोड़े कि नहीं छोड़े? छोड़ो। किसको छोड़ो? जहाँ दे अपनी नहीं, ये बात समझो, और देव को मैं मानना छोड़ो, फिर सब छूट जाएंगे। कोई शंका? अब कोई शंका? हम आलू प्याज छोड़े कि नहीं छोड़े? हाँ, याद रखना, आत्मा समझने के लिए जो जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है उनको छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। आत्मा समझने के लिए, बात समझ लेना। अब मैं भोगों में रहूँगा, टेलीविज़न में रहूँगा, मोबाइल में रहूँगा, थिएटर में रहूँगा, वर्ल्ड टूर में रहूँगा, घूमने फिरने में रहूँगा, समझे क्या? रात को खाने में लगा रहूँगा, तो फिर तुम्हारे को वो समय मिलेगा कब? जिनवानी पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, सामायिक करने का। फिर तुम कैसे जानोगे मैं कौन? तो आत्मा को जानने के लिए जितना आवश्यक कहा गया है, बेसिक सदाचार, उतना तो आप पालन करो, तब आपको समय मिलेगा, एम्पल टाइम मिलेगा कि आप स्वयं को पहचान सको, जान सको, खुद के बारे में विचार कर सको, सामायिक कर सको। छोड़ना उदय निमित्त नहीं नहीं है, देखो दोनों अपेक्षा है वैसे तो। छोड़ना जो होता है वो उदय ने करवाया, ऐसा नहीं है। याद रखना, हमने मेहनत करी है छोड़ने में, समझे कि नहीं? इसलिए छूटा है। बता, हमने धर्म के नाम पे ही सुना ना कि छोड़ो, छोड़ना ही धर्म है, तो हमने छोड़ने में मेहनत लगाई हमने। तो कितने लोग हैं जो छोड़ने में मेहनत कर रहे हैं, समझे कि नहीं? और छोड़ते छोड़ते उनको लगता है देखो हम कितना अचीव कर चुके। छोड़ना धर्म है कि नहीं है? बोलो, अपना मानना छोड़ना धर्म है। समझे कि नहीं?
ये मैं हूँ ये मानना छोड़ना धर्म है, समझे कि नहीं। अब अब छोड़ने की लिस्ट गिनाते लोग, तो इन्होंने इतने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। हम बोलते ग्रहण क्या किया ग्रहण पूर्वक त्याग, सुना है कि नहीं। चैतन्य के ग्रहण के साथ अनंत वस्तुओं का त्याग हो जाता है। देखो मैं आपको बताऊँ, आचार्य कुंद कह रहे परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, बराबर है। एक परमाणु मात्र 39वीं गाथा थी ना। तो देखो एक वस्तु अपनी नहीं और छोड़ी एक भी जा रही नहीं ऐसा कैसा समझे क्या। तो ये इतनी सारी वस्तु जो अपनी नहीं है, ये कब स्वीकार होंगी कि अपनी नहीं है। चैतन्य के स्वीकार के बाद ही ये स्वीकार होगा कि कोई वस्तु अपनी नहीं है। नहीं तो हम बोलेंगे चलो घर छोड़ो, तो पुल होकर छोड़ेंगे, बाप रे तू नहीं छोड़ेगा तो कर्म छुड़ाएंगे तेरे से, नहीं छुड़ाने वाले क्या। बच्चे छोड़ो, हम कैसे छोड़ेंगे बच्चों को, कर्म नहीं छुड़ाने वाले बच्चों से। शहर छोड़ो, हम कर्म छुड़ाएंगे नहीं, ये शहर छुड़ाएंगे कि नहीं, विचार करो। तो वो छुड़ाएंगे, उसके पहले तो छोड़ देना उधर की आसक्ति, प्रेम, अपनापन, समझे कि नहीं। माँ बाप से कैसे अलग होंगे, इससे कैसे अलग होंगे, इससे कैसे, भैया आप कर्म सब छोड़, सब सही कर डालते हो एक साथ, है कि नहीं। एक मिनट में वो थोड़ी दया करते किसका बच्चा छोटा है, किसके बच्चों का भी एजुकेशन हुआ नहीं, किसके बच्चे की शादी नहीं हुई, फिर देखते क्या वो, बोलो देखेंगे क्या कुछ, किसके माँ बाप बूढ़े हैं, किसका क्या है, वो तो नहीं चल, अरे हम कितना बाकी काम हम बहुत बाकी है अभी समझे कि नहीं। तो कुछ नहीं, तो क्या कह रहे, जब वो याद रखना, समझे कि नहीं, वो जब कर्म आपको मृत्यु ये सिद्ध कर रही है कि कुछ अपना अपना नहीं है, तो जिनवानी की बातें क्यों समझते नहीं। जिनवानी भी तो वही कह रही है, मृत्यु आने पर याद रखना तो कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता तुम्हारे पास जाने के सिवा। तो यहाँ पर हम पहले बोल रहे ना, जाने के पहले ही समझ लो अपना कुछ नहीं है, समझे ना भैया। ये वास्तविकता है कि ऐसी मन गढ़ंत बातें है, विचार करो। वो तुम जी रहे हो वो मन गढ़ंत है कि मेरा घर, मेरे गाड़ी, बंगले, तो मन गढ़ंत है वो। सोचो, पर दिक्कत ये है कि हमारे को ये बातें इल्यूजन जैसी लगती है और वो बातें रियलिटी लगती है क्या नहीं। कितना प्रॉब्लम है मिथ्या दर्शन का, दर्शन होने का, कि वो जिनवानी की बातों को इल्यूजन समझता है और वो जो घर गृहस्थी संबंधी बातें हैं उनको रियलिटी समझता है। और वास्तविकता ये है कि ये रियलिटी और वो इल्यूजन है। अब बताओ, ये जिसके ध्यान में आता है वही समय दृष्टि जी समझ रहे राजेंद्र जी बात बोलते थे ना अभी आए दर्शन, बोले अगर नरकों से ज़्यादा दुख तुम्हारे को मोह का लगा तो समझना कुछ समय दृष्टि। हमको डर है नरकों का, समझे क्या, मोह का डर नहीं। मोह में तो हम जी रहे हैं और खुशी है मोह में, हम तो खुशी खुशी जी रहा है, बताओ मोह में। अब जिसको मोह का डर नहीं है वो कभी समय दृष्टि हो सकता है क्या, विचार करो। दीक्षा ले ली हमने और मोह का ही डर नहीं हमारे को, कितने जी बता देंगे हम आपको ऐसे, समझे क्या नहीं। जबकि मैंने कितने जगह कोट किया कि हर जगह तो मोह लिखा है, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिते स्वाहा, मोह निंदे से उठ रहे चेतन, समझे क्या नहीं। मोह महामत पियो अनादि, भूला आपको भरमत्वा, तो कितनी जगह तो पता है। मोह का तकलीफ ही नहीं। दीक्षा ले ली हमने, व्रत ले लिया हमने, ये छोड़ दिया हमने, वो छोड़ दिया, मोह की बातें वही मोह में ही बोल रहा है। मोह छोड़ा के पहले ये बात बता, पहले मोह छोड़ा जाता है, समझे क्या छोड़े, आलू छोड़े कि नहीं, नहीं मोह छोड़ो पहले। सबसे ज़्यादा अभक्ष आलू है नहीं है मोह है, सही है नहीं। हम मोह वैसे ही रखेंगे और आलू छोड़ेंगे तो बोलो, समझे कि नहीं। नॉन वेज अभक्ष है कि मोह, मोह रहेगा ना तो अनंत काल तक नॉन वेज ही खाओगे। यहाँ से छोड़ के चले जाओगे जहाँ पे, वहाँ पे खाओगे नॉन वेज, प्राणी बन जाओगे, सिंहादिक सैनी है क्रूर, है कि नहीं। ये कैसे खाते देखो तुम, शिकार कर करके निर्दयता से, वो रोता है चीखता है तब भी खाते हैं उसको। मोह छोड़ो, नॉनवेज से भी ज़्यादा डेंजर मोह है। मोह और मिथ्या तो एक ही चीज़, मोह और मिथ्या तो एक ही चीज़, ठीक है। अब इसलिए कह रहे हैं कि वो मोह, हमारे को मोह शब्द से हम क्या लेते हैं, बच्चे ही पकड़ते हैं, बच्चों से मोह है भैया, शरीर से मोह है, समझे कि नहीं। ये शरीर मैं हूँ यही मोह है, ये भ्रम है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, कर्मों ने बनाई ये डिज़ाइन, ये आप है ही कहा, आपने डिसाइड किया था विशाल बनेगा करके, पुरुष बनेगा करके, विचार करो गोरा काला बनेगा, ऐसा कुछ तो भी डिसाइड किया क्या तुमने, कर्म बनाए ना। वो पत्नी तुमने डिसाइड करी, बच्चे तुमने डिसाइड करे, घर प्रॉपर्टी तुमने डिसाइड कर, नहीं। औरंगाबाद तुमने डिसाइड किया था क्या,
जन्म स्थान आपने डिसाइड किया था क्या? जन्म तिथि डिसाइड करी थी क्या? अब कौन से उम्र में आपको क्या होगा, क्या नहीं जाएगा, क्या आएगा, ये कुछ डिसाइड किया क्या? सब कर्मों का खेल है। हम क्यों इधर उलझे हुए, हम क्यों नहीं जागते? अगर हम जागेंगे ही नहीं तो बस ऐसे जिएंगे क्या? हम काहे के लिए पढ़ रहे हैं ये जिंदगी? जागने के लिए, समझे कि नहीं? अगर जाग गए आप तो बाकी कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा। हम क्या करें, देखो पढ़ के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ वो बात पढ़ेंगे अपन। देखो 247 पर अपन वो जो बड़ा पैराग्राफ है पहला वाला वो पढ़ रहे हैं। देखो तीसरी लाइन ऊपर से, तथा तत्काल परिचय सहनादिक से दुख होना मानता है। समझे कि नहीं? परिचय सहन हो रहा है ना, उससे दुख मानता है, और विषय सेवनादिक से सुख मानता है। बात आ गई वही, विषय सेवन से सुख मान रहा है वो। मानना मतलब क्या हो गया? अभिप्राय, श्रद्धा। तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। मतलब समझे कि नहीं? मतलब क्या? सुख यानी इससे सुख मिलता है तो अभिप्राय में यही रहेगा कि अच्छी चीज है, बराबर है? दुख मान रहा है मतलब अभिप्राय में बैठा हुआ है कि ये अच्छी बुरी चीज है। मतलब क्या? राग द्वेष रूप अभिप्राय तो जो कि त्यो बना हुआ है, समझे कि नहीं? अच्छा बुरा मानने रूप यानी सुख बुद्धि दुख बुद्धि इसको कहा जाता है, समझे कि नहीं? तो और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चरित्र नहीं होता। ये बात समझ लेना। अब क्या कहा मैं ऊपर से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि अगर हमारे को वो भोग अच्छे लग रहे हैं और विषय सेवन हमने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, ध्यान सुन लेना, विषय भोग अच्छे लग रहे हैं, है ना, और हमने वो त्याग कर दिया, हम एक भी विषय भोग कर रहे नहीं, तो चारित्र है कि नहीं, ये प्रश्न है। कठिन है। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र नहीं, थोड़ा चारित्र, सम्यक वाला छोड़ो, थोड़ा चारित्र है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? हम कुछ भी तो नहीं कर रहे, हमने दीक्षा लेकर हम जंगलों में बैठे हुए हैं, पहाड़ों पर, तो चारित्र नहीं है, ऐसा कैसे कहा जाता है? प्रश्न समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सब करते हैं ना। हाँ बराबर है। तो वो वाला सम्यक वाला पूछ रहे थे ना, जनरली सम्यक वाला ही पूछ रहे थे, सम्यक चारित्र का, है ना? तो देखो क्या बता रहे, सम्यक चारित्र का क्या बताया था हमने कि प्रवचन सार जी की लाइन है कि चरित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही सच्चा धर्म है। फिर क्या चारित्र क्या है? साम्य भाव ही चारित्र है। साम्य भाव मतलब क्या? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, वही चारित्र है। यानी राग द्वेष नहीं होना, वही साम्य भाव है और वही चारित्र है। इसके अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है? अच्छे है बुरे है, तो इसका अर्थ क्या? राग द्वेष बन रहे हैं, साम्य भाव नहीं है, इसलिए क्या होता है? चारित्र नहीं है। अब दीक्षित दिख रहा है वो आपको, बाहर से आंखों से दिखेगा दीक्षित, जंगलों में पहाड़ों पर बैठा हुआ विराजमान हुआ। किसकी बात कर रहे हैं हम? वो हम द्रव्यलिंग ऐसे थे, ठीक है? दीक्षित दिखेंगे, पहाड़ों पर दिखेंगे, पर्वतों पर दिखेंगे, पूरे 28 मुल्कों में पालन करते दिखेंगे, परंतु चारित्र नहीं होगा। ये चर्चा सुनकर ही बोलते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक मत पढ़ो। समझे क्या नहीं? क्योंकि वो सब क्लियर लिखा हुआ है ना कि चारित्र ही नहीं है। और दुनिया क्या बोल रही है? अरे तुम उनका चारित्र तो देखो ना, तुम ये क्यों देख रहे हो? उनके नियम तो देखो, वो तो कितना पालन कर रहे हैं, वो तो देखो। अभी ये कौन समझेगा? अभिप्राय वाली बात है। वो तो जिन माने पढ़ रहे, गहराई से उतर रहे, इसके अंदर डीप उतर रहे हैं, तब हमको समझ में आ रहा है कि श्रद्धान क्या है, वो मैटर करता है। मैंने यूपीएससी का एग्जाम्पल भी दिया था, अभिप्राय क्या है तुम्हारा, किस लिए कर रहे हो ये सब, समझे कि नहीं? देखो तो किधर से पढ़ते, यही नहीं समझे ना, वो 28 में उनको ही चारित्र समझ रहे हैं, यही तो बात है। इसी तो इसी चैप्टर जो सातवां अधिकार है, इसको एकदम मूल्यवान क्यों माना जाता है? वो इसीलिए सातवां अधिकार बहुत विशेष है, सच बता रहे आपको। और व्यवहार भाषी की जो परिभाषा लिखी उन्होंने, इससे तो पूरे के पूरे जैनी जितने सब कवर हो रहे हैं एक साथ। मैंने तो ये विचार किया, जब भी अगर कहीं पे स्वाध्याय लेना है तो बस व्यवहार भाषी का चैप्टर सिखाओ, हम हजारों लाखों लोगों को समझा सकते कि क्या गलती हो रही, सिर्फ व्यवहार भाषी का चैप्टर अच्छे समझाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो जा रहा है, ये गलती हो जा रही है, समझे क्या नहीं? देखो कि फिर से पढ़ता हूँ कि तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं होता। इसलिए यह द्रव्यलिंगी विशेष सेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है, तथापि देखो वर्ड पढ़ो, असंयमी ही है, समझे कि नहीं? असंयमी ही है। क्या बात कर रहे हैं?
वर्ड वर्ड पढ़ना वापस से। विषय सेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है। वापस से सुन लेना, क्या कहा? विषय सेवन छोड़कर। क्लियर हो गया? मतलब 5 इंद्रियों का एक भी विषय का सेवन होगा नहीं। दूसरा, तपश्चरण होंगे पूरे, तुम्हें देखे नहीं, वो तब भी कह रहे हैं वो असंयमी है। असंयमी ही है मतलब क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सा तो ही समझ रहा है कि तू? ही का अर्थ क्या होता है? ही का अर्थ ही होता है। असंयमी ही है। क्यों बोलना, अभी तक स्ट्रेस दे रहे हो? बोलना ही चाह रहे कि ये सब पार्ट असंयम में आता है। अभिप्राय में अगर कोई अच्छा बुरा नहीं है, समझे क्या नहीं, और कोई आसक्ति नहीं है, कहीं सुख बुद्धि नहीं है बाहर में, तब संयम आएगा ओरिजिनल वाला। तब तक आएगा संयम आया। हमारे को पता चला कि मेरा सुख बाहर नहीं है, तो मैं इंद्रिय के द्वार से बाहर नहीं जाता हूँ, यही इंद्रिय संयम हुआ। और जब इंद्रिय से बाहर जाता ही नहीं हूँ, तो प्राणी की कोई हिंसा ही नहीं होती, तो वही प्राणी संयम हुआ। अब मुझे विषय अच्छे लग रहे हैं, याद रखना, तो इंद्रियों के द्वार से मैं बाहर जाऊंगा ही, और बाहर जाऊंगा तो प्राणी हिंसा होगी ही, तो काय का संयम आया? समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझना आप। आपको इंद्रिय द्वार से बाहर जाने को तकलीफ आभासित होती है क्या? उपयोग अपना इंद्रिय द्वार में लगा होना या बहिर्मुख होना ये दुख रूप लगता है क्या? यदि लग रहा है, समझ लेना, तब संयमी है। यदि इंद्रिय द्वार से उपयोग का बाहर जाना, बहिर्मुख होना दुखदायी ही नहीं लगता, तो काहे का संयम आया? समझे क्या कहा? समझे ना, इंपॉर्टेंट बात है सब। देखो, सिद्धांत में असंयत व देश, यहाँ से कठिन बात है, कठिन एकदम कठोर। सिद्धांत में असंयत मतलब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, व देश संयत 5वें गुण स्थान वर्ती, सम्यक दृष्टि से भी इन्हें हीन कहा है। सिद्धांत में लिख रहे, सिद्धांत मतलब क्या? सिद्धांत शास्त्र, तत्वासूत्र ले लो, कर्णानुयोग ले लो, कोई भी सिद्धांत शास्त्र मतलब जहाँ पे सिद्धांत लिखे गए हैं, उन सिद्धांतों में लिखा है कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती असंयमी जीव हो जाए, चाहे, समझेंगे नहीं, संयत सम्यक दृष्टि हो, या 5वें गुण स्थान वर्ती देश संयत सम्यक दृष्टि हो, समझेंगे नहीं, उससे द्रव्यलिंगी हीन है। ये रत्नाकर शावकाचार्य की भी 32वीं गाथा शायद होनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं? उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कि जो सम्यक दृष्टि जीव है असंयमी होने दो, और देश संयम है, देश व्रति है ना श्रावक, वो उससे द्रव्यलिंगी हीन है। यदि बात कर रहे आप रत्नाकर शावकाचार्य निकालो है कि देखो दिख रहा है क्या? है यहाँ नीचे। हाँ देख लो बोला, उसकी वो गाथा भी निकाल लेते, मतलब एक परफेक्ट हो जाता है जो हम। नीचे हाँ निकाल। विषय सेवन छोड़कर तपस्या कर रहा था। हाँ। अंदर जाने की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर नहीं, अंदर जाने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि विषय अच्छे लग रहे हैं ना अभी भी। नहीं, छोड़कर बोला ना, विषय सेवन छोड़कर। विषय सेवन छोड़े है, रुचि नहीं छोड़ी। समझेंगे, सेवन और रुचि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो समझने लायक है। देखो, रुचि छूटना, एग्जाम्पल कि बच्चे हैं, अब 10 लक्षण आएंगे घर से, हम उनको बोलेंगे बेटा मान के चलो कि अपने को ये नहीं खाने का, तो बच्चे को खाएंगे कि 10 दिन नहीं खाएंगे, और उनको छूटी कि नहीं वो वस्तु, आप समझ लीजिए। हम नहीं खा रहे, मान के चलो हम ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे 10 लक्षण में, तो हमारे को विषय सेवन तो हमने छोड़े, रुचि छूटी क्या? 10 लक्षण के बाद क्या होने वाला है हमारा, आपको भी बताए, और आज भी क्या होने वाला है वो भी बताए। आज हम खा लेंगे, ठीक है ना, 10 दिन नहीं खाएंगे, विचार समझेंगे नहीं। सेवन और रुचि का अंतर होता है, वो बताना है मुझे। तो उसने छोड़ा है लेकिन रुचि नहीं छूटी है, ये बताना है। ठीक है, 32 भी बोला था मैंने, शायद देखता हूँ 32 भी होनी चाहिए, आगे पीछे भी हो सकती है। हाँ इंडेक्स में मिल जाए, 2 मिनट देख लेता हूँ। बहुत सारा लिखा हुआ है इसमें वैसे तो, 28 भी है क्या फिर? गाथा नंबर चेंज हो गया मेरा, सही नहीं है, पढ़ा था मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, दिमाग में भी रखा था, भूल गया, बहुत हो गया, इतना टाइम हो गया उसको। चलो मैं ढूंढ के मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है?
ग्रुप में डाल देता हूँ, समझ जाएंगे हम। तो कहना क्या है कि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, यानी ये आचार्य समंत भद्र जी का है ना, इन्होंने भी लिखा है। समझे कि नहीं क्या कि सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति से हीन द्रव्यलिंगी होता है। समझे कि नहीं, ये लिखा है यहाँ पर। क्योंकि देखो सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान, देश संयमी पांचवा गुण स्थान और द्रव्यलिंगी पहला गुण स्थान। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों, प्रश्न समझ बोलो। छोड़ा क्या क्या उसने, आलू प्याज छोड़े कि नहीं द्रव्यलिंगी ने? सभी छोड़ा लिखा है। सभी छोड़ लिखा है ना, क्या नहीं छोड़ा बोलो बोला। रात देख के ही नहीं छोड़ा। नहीं समझो, वापस से ध्यान से सुन, क्या बोला अभिप्राय मतलब क्या, क्या नहीं छोड़ा मतलब अभी सुन, समझाए था आपको, बोलो दिव्या क्या नहीं छोड़ा, क्या क्या छोड़ा, क्या क्या नहीं छोड़ा। आसक्ति नहीं छोड़ी। ठीक है, और एक वर्ड इम्पोर्टेंट, चलो नहीं याद आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है यार, बोलो मोह नहीं छोड़ा। अब वही तो बोलना है हमारे को यार, मिथ्यात्व, मोह, देह में हूँ, ये नहीं छोड़ा, बाकी सब छोड़ दिया। ये एक छोड़ना था, हम कह रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या होता है बताओ, सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग जो कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन क्या होता है, मोह का छोड़ना ही, दर्शन मोहनी का छूटना ही तो सम्यक दर्शन होता है। सोचो सम्यक दर्शन नहीं किया और बाकी सब छोड़ा, क्रम भंग है ना ये, नहीं समझे? फिर आप समझे क्यों नहीं, अब देख ही नहीं रहे उसको, किसकी गलती कहाँ रह गई, और ये क्यों कहा उसको हीन, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन वाला काम नहीं किया। और ये दोनों ने इन्हें सम्यक दर्शन का काम कर चुके हैं, समझे कि नहीं? तो हमारे को क्या करना है, नियम व्रत लेने की नहीं इस जन्म में लेने हैं, लेकिन सम्यक के बाद प्रतिज्ञा, प्रतिमाएं, अनुव्रत, महाव्रत सब आएंगे हमारे जीवन में। लेकिन पहले ये आएगा कि मैं जीव हूँ, और जीव के लिए लूंगा, शरीर के लिए नहीं लूंगा। जितना लूंगा आनंद आएगा, इतना से भी तकलीफ नहीं होगी। शरीर को मैं मान कर करोगे, एक एक चीज भारी पड़ेगी, एक आलू का त्याग आपको भारी पड़ जाएगा, याद रखना। सही है क्या नहीं? फिर बाप रे, अभी छोड़ दिया, कैसा होगा कैसा होगा, अब इतना तकलीफ होगी तुम्हारे को। और यदि तुम अपने आप को जीव मान लोगे तो पूरा पूरा त्याग एकदम सहज आनंद रूप इतना बढ़िया होगा कि क्या कहे। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको हीन कहा है। हीन क्यों अपेक्षा से बताओ, मैं बताओ, 3 ही तो गुण है हमारे अंदर में, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र। अब श्रद्धान गुण इसका सम्यक परिणाम नहीं रहा, मिथ्या रूप परिणाम रहा है। श्रद्धान क्या बोल रहा है कि मैं तो शरीर, मैं तो द्रव्यलिंग, मैं तो मुनि हूँ। अब श्रद्धा गुण सही परिणाम नहीं रहा इसका, ज्ञान गुण भी सही परिणाम नहीं रहा कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ। और तुम चारित्र बोल रहे, चारित्र भी तो नहीं कहा हमने, असंयम में ही तो है। तो क्या परिणाम, श्रद्धा परिणाम, श्रद्धा शुद्ध हुई, ज्ञान शुद्ध हुआ, क्या आचरण शुद्ध हुआ, तीनों में से क्या शुद्ध हुआ? चारित्र तो शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ बताइए? चारित्र भी शुद्ध नहीं हुआ। अभी बोलते ना, अरे चारित्र तो शुद्ध है उनका, श्रद्धा ज्ञान छोड़ दो। समझे क्या ये बोला जाता है ना भैया? चारित्र तो अच्छा है, तुम्हारा तो चारित्र क्या है, तुम्हारा तो चारित्र क्या है? कितने संयमी है। हाँ वो तो कितने हैं, देखो उनके जैसा कर सकते हैं क्या तुम? उनके जैसा संयम कर सकते हैं, उनके जैसा तप कर सकते हैं क्या, कुछ कर सकते हैं क्या तुम उनके जैसा? उनके जैसा चारित्र पालन करते क्या तुम? कठिन है बात, समझे क्या नहीं? हम यहाँ पर मोक्ष प्रकाश के सामने और आपके सामने कह सकते, समझे क्या नहीं? सबके सामने कहेंगे तो गला काटने के काम हो जाएंगे। पर प्योर बात पूरे भारत भर में सबसे प्योर बातें है यहाँ पर, समझे क्या नहीं? देख लेना, आपको ऐसी इतनी सूक्ष्म बातें है ना, कहाँ मिलेगी और आपको कि भाई मोह का नाश नहीं किया। देखो मैं आपको लाइन बताऊँ अमृतचंद्र जी की, वो बोलते हैं मोह नदी को पार नहीं किया, ये एक लाइन है उनकी, मोह नदी के पार नहीं उतरते, ऐसे एक जगह कोट किया उन्होंने। मोह रूपी पिशाच संसारी जीवों को बैल की तरह जोतता है, समझे कि नहीं? मैं मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए, समझे कि नहीं? ऐसे है ना, बहुत सारे हैं उनकी कथाएं, समझे कि नहीं? फिर वो भी कि मैं अपने मोह के नाश के लिए इस आत्मख्याति की टीका रच रहा, समझे कि नहीं? और आचार्य कुंद का, तुमने आचार्य कुंद का 8वां प्रवचन सारजी वाला बता ही दिया। मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही साम्य भाव है, और वो साम्य भाव ही चारित्र है। तो मोह कहा उन्होंने भी, तो क्या कहाँ नाश करना है? पहला काम मोह का नाश करना है।
सोचो मैं यही रियलिटी में ही नहीं आ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, और ये करो वो करो, ये करना है वो करना है। पहले ये पहचान तू है कौन। मतलब सोचो घर और नाम पता नहीं है, लेकिन नाम बड़ा करने का है, समझे कि नहीं। खुद का और परिवार का नाम बड़ा करना है, नाम बता वो नहीं मालूम, किसके घर का है तो क्या नाम पापा मेरे को वो भी नहीं मालूम, लेकिन नाम बड़ा करने का है, समझे कि नहीं। पापा कहते बड़ा नाम करे तो नाम करना है हमारे को, तो नाम बोलना तेरा वो नहीं पता माँ को, पिताजी का नाम और भी बता, हम बोलो हमारे को सुखी होना है, बोल किसको। बोल किसको, मेरे को होना है। मेरे को कौन, मेरे को तो ये दिखने लगा आपको, हमको मिट्टी दिख रही, मिट्टी को सुखी करना है क्या, कहाँ है मिट्टी। और ये तो देख रहा है जिसकी बात कर रहा है मैं, वो मिट्टी है, वो पुद्गल की मिट्टी है, याद रखना क्या बोल रहे हैं आप, धूल है वो, एक भी परमाणु सुखी नहीं होता उसमें का, तो किसको सुखी करना है, समझे कि नहीं। अच्छा अभी ऐसा है क्या, हाँ जिसको सुखी होने की भावना हो रही है, समझे कि नहीं, उसको सुखी करने, उसको पहचान, कौन दुखी है उसको पहचान, फिर सुखी होने के प्रयत्न प्रारंभ कर। ज्ञानव्रत, प्रतिमाएं, महाव्रत, वो सुखी करने के लिए प्रयत्न है, समझे कि नहीं। तो सुखी होने के प्रयत्न करने चाहिए कि नहीं, करो, लेकिन सुखी किसे करना है पहले ये पहचान, समझे क्या कह रहे। अब सुखी को किसे करना है ये पहचाने नहीं, और सुखी होने के प्रयत्न करे, समझे क्या कह रहे। तो अनुगत महाव्रत क्या है, सुखी होने के प्रयत्न है, समझे क्या नहीं। तो सुखी होने के प्रयत्न करो, कौन नहीं बोल रहे, तो पहले पहचानो सुखी किसे करना है। सुखी किसे करना है पहचान लिया तो याद रखना, मैं बताता हूँ, मैं पहचान लूँ ना मैं जीव हूँ, तो मेरे हाथ पैर अपने आप ऐसे चलेंगे क्या, जिससे मुझे सुख हो और जिससे मुझे दुख ना हो, तो अपने आप व्रत वगैरह ऑटोमेटाइजेशन पे आएंगे, करने कुछ भी नहीं पड़ेंगे। और जीव नहीं है पहचानू नहीं तो व्रत लाने पड़ेंगे खींच खींच के, कभी करता वो करता वो करता, समझे कि नहीं, होंगे नहीं, आएंगे करेंगे देखा देखी, जो हमने बहुत बार कर लिए अनंत बार, समझे क्या। इसलिए पहला काम मोह के नाश का, यानी सुखी किसे करना है ये पहले पहचान लो, सुखी होना किसको है, समझे क्या नहीं, दुखी है कौन पहले उसको पहचानो, बाद में सुखी होने के लिए आप चरित्र अंगीकार करो। तो ये आज वो बात बोली है हमने कि जो सम्यक दृष्टि जीव है और बोलो देशव्रती है, वो जीव द्रव्यलिंगी से श्रेष्ठ है, सिद्धांतों में लिखा है, ये बात को अंदर डाल दो। मतलब पहला काम कौन सा करना होगा आपको, दीक्षा लेने वाला नहीं है, सम्यक दृष्टि होना, मोह का नाश करना, जागृति में आना, यह पहला कार्य है, समझे क्या नहीं। जागो अपन है कौन, जाग ही नहीं रहे, होश में नहीं आ रहे, शराब पी रहे, बस शराब पीते, हम जिनवानी पिला कर आपकी वो शराब उतार रहे, आप वापस से पी लेते हो शराब, यहाँ से निकलते ही वापस हो जाते हो, यहाँ से निकलते ही किस हो जाते हैं। जागो ना, हम कौन है, किसके लिए जीवन बिता रहे बताओ, वो लोगों के लिए, वो वस्तुओं के लिए जो यहाँ पे छोड़ के जाने के लिए, बस उसके लिए जी रहे। ये शरीर हो, पत्नी बच्चे हो या पैसा, सब छोड़ के जाने का, उसी के लिए जी रहे, शराब पी रहे, बस हम बोल रहे बस बाहर निकलो, खुद को पहचानो, ये सब ये इल्यूजन से बाहर निकलो, अकेले में बैठो, समझ में आएगा क्या है ना। नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा जीवन, ये अनंत काल बाद आएगा वापस, ये मनुष्य वो कब आएगा, जयरत वो कब आएगा, जन्मानी कब आएगी, बहुत दुर्लभ अवसर है, खोने योग्य नहीं है। ठीक है, चलो।